विलंब ना कीजिए माते। इतने प्रयत्नों के पश्चात तो महादेव आपके भवन निर्माण हेतु तैयार हुए हैं। यदि शनिदेव की कुदृष्टि आपके भवन की इस प्रतिकृति पर पड़ गई तो भवन का निर्माण कभी संभव नहीं होगा माते। नहीं देवर्षि, हम शनिदेव की कुदृष्टि कैलाश पर नहीं पड़ने देंगे। हम अभी स्वामी से इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस प्रतिकृति के पास रुके और हमारे लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। स्वामी, देवर्षि ने हमें सूचित किया कि शनिदेव कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्या उनकी कुदृष्टि का प्रभाव कैलाश पर और हमारे परिवार पर भी पड़ता है? शनिदेव के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं पार्वती। न मैं, न ब्रह्मदेव और ना ही नारायण। किंतु तुम उनकी दृष्टि को कुदृष्टि क्यों कह रही? जिस दृष्टि के पड़ने से केवल विपत्ति उत्पन्न, वो सुदृष्टि कैसे हो सकती है? हमने अभी अपने भवन की प्रतिकृति बनाई और वो यहाँ। स्वामी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे उनका दुष्प्रभाव कैलाश पर ना पड़ सके? पार्वती, शनिदेव के प्रभाव से जीवन में आने वाले कष्टों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, व्यक्ति को माया जाल से दूर कर और उसे सत्य के समीप लाना। शनिदेव तो केवल कर्मों के अनुसार ही दंड देते या पुरस्कृत करते। उनके प्रति भय उचित नहीं है पार्वती। शनिदेव का प्रभाव कभी भी अन्यायपूर्ण नहीं होता। हम कुछ नहीं जानते स्वामी। हम नहीं चाहते कि शनिदेव हमारे भवन की प्रतिकृति को देखें। इसीलिए आप उन्हें कैलाश में प्रवेश करने से रोकिए। ये संभव नहीं है पार्वती। कैलाश तो सबके लिए। तो मैं कैलाश में प्रवेश करने से किसी को कैसे रोक सकता? स्वामी, तो आप कैलाश के बाहर विराजिए। हम जानते हैं कि शनिदेव आपके दर्शन हेतु यहाँ आ रहे हैं। वो आपके दर्शन कर लौट जाएंगे और यदि कोई समस्या उत्पन्न हो तो आप हमें संकेत कर दीजिएगा। ऐसा होगा हमारा भवन देवर्षि। सुंदर, अति सुंदर। माते, आपका प्रत्येक कार्य सर्वश्रेष्ठ ही होता है। अच्छा हुआ कि शनिदेव की दृष्टि इस पर नहीं पड़ी। अब मुझे कोई चिंता नहीं। नारायण नारायण। जय हो प्रभु। कार्तिकी और गणेश मेरे पास आए थे प्रभु। उस समय मैं बहुत दुखी था। अपने भवन से वर्षों बाहर नहीं निकलता था। किसी से भी मिलने की इच्छा नहीं होती थी प्रभु। मेरा विषाद ऐसा कि मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत दुखी थी। गणेश ने मेरी मनोस्थिति को भांप लिया और मुझे सुझाव दिया प्रभु कि मैं कैलाश जाकर प्रभु के दर्शन करूं। देव महादेव शिवा, देव देव महादेव। आपके दर्शन के बाद प्रभु मुझे एक नया जीवन मिला है। मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है।
आपको देख के विषाद और विकार सब दूर हो गया है। परम शांति की अनुभूति हो रही है। एक निवेदन है प्रभु, स्वीकार करेंगे? माते, ये तो महादेव के डमरू का नाद है। इसका अर्थ ये है कि शनिदेव कैलाश में प्रवेश कर चुके हैं। किंतु स्वामी डमरू क्यों बजाएंगे? संकेत है माते, संकेत। संकट का, विपत्ति का। महादेव आपको सूचित करना चाहते हैं कि शनिदेव कैलाश में प्रवेश कर चुके हैं। नहीं, स्वामी शनिदेव को कैलाश में नहीं प्रवेश करने देंगे। माते भूलिए मत, महादेव तो भोलेनाथ हैं। किसी को कैलाश पर प्रवेश करने से रोकते थोड़े ही हैं वो। अवश्य शनिदेव ने आपके दर्शन हेतु हट किया होगा और वो कुछ नहीं कर पाए होंगे। कैलाश तो सबके लिए, तो मैं कैलाश में प्रवेश करने से किसी को कैसे रोक सकता? शनिदेव की दृष्टि यदि इस प्रतिकृति पर पड़ गई तो आपके भवन में सुख, शांति, समाधान कभी संभव नहीं होगा। आप इस प्रतिकृति को कहीं छुपा दीजिए, सबकी दृष्टि से कहीं छुपा दीजिए, इसे रक्षा कीजिए इसकी। किंतु छिपाएगी भी कहां? कैलाश पर ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां सबकी दृष्टि से दूर इसे सुरक्षित रखा जा सके। और माते, यदि शनिदेव को आभास भी हो गया कि आप भवन निर्माण कर रही हैं, तो वो ये प्रतिकृति देखना चाहेंगे। कैसे मना करेंगी उन्हें? माते, नाद के स्वर और भी ऊंचे होते जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि संकट और भी समीप आता जा रहा है। जो भी करना है तुरंत करना होगा। नहीं, नहीं देवर्षि, इससे पहले शनिदेव की कुदृष्टि हमारे इस भवन का सर्वनाश कर दे, हम स्वयं ही इसे भस्म कर देंगे। ये क्या कह रही हैं आप? देवर्षि, अब हमारे समक्ष कोई और विकल्प नहीं है। किंतु माते, आपने इस प्रतिकृति को इतने प्रेम से बनाया था। दुख तो अवश्य होगा देवर्षि, किंतु शनिदेव की कुदृष्टि इस पर पड़ने से पूर्व इसे भस्म कर देना उचित है। यही एक उपाय शेष है।
स्वामी अब तक डमरू बजा रहे हैं। यदि शनिदेव ने कैलाश में प्रवेश किया होता तो वो अब तक हमारे पास पहुंच चुके होते। हमें चल के देखना चाहिए। चलिए देवर्षि। प्रणाम माता, क्षमा चाहता हूं, आपके दर्शन पाने में विलंब हो गया। मैं आप दोनों के दर्शन के लिए आया था। प्रभु ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और डमरू बजाया। माता, मैं सब कुछ भूल गया। अपना विषाद, अपने दुख और आपके दर्शन पाना भी। आप दोनों के दर्शन पाके मेरा आना सफल हुआ माता।